गंगोप सिटी मिनी सचिवालय में वर्तमान विधायक रामकृष्ण मीणा ने कल्याण जी मेले को लेकर की विशेष वार्ता दी। तमाम जानकारियां जानना चाहेंगे आखिरकार क्या कहा विधायक साहब ने। तो आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अब मेरा कमिश्नर साहब है, अब कमिश्नर साहब ने उलझा दिया मामला, कागज लिख दिया कलेक्टर साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कागज क्यों लिखा, कागज लिखना चाहिए, लेकिन कागज अनुमति का जो कागज था उसका समय निकल चुका। प्रशासन अनुमति शर्तों के साथ देता है और उन शर्तों को पूरा करना होता है। कोई भी संस्था अगर मान लो मेला या कोई रैली आयोजित करती है तो उन शर्तों को पूरा करने के लिए समय चाहिए। तो मेरा इतना सा कहना है कि ये काम नगर परिषद को पहले करना चाहिए। अभी कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मैं छुट्टी पर चला गया था। अरे भाई, आप छुट्टी पे चले गए, जो चेयरमैन साहब जिनके कहने से आपने लेटर लिखा वो तो यही थे शहर में, उनको करना चाहिए। लेकिन मामले को उलझाने का काम जो किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है, घोर निंदा उसकी मैं करता हूँ। जो लोगों को गुमराह करके और शहर को अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये चीज़ें शोभा नहीं देती। और दूसरा, मैं अभी इनको फिर ये कह रहा हूँ कमिश्नर साहब को और चेयरमैन साहब, अभी मुझे जानकारी में आया है कि हमारी जो उसकी सीवरेज की और अमृत योजना चल रही है, अमृत योजना का 120 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था सीवरेज का, 120 करोड़, जिसमें भारत सरकार का पैसा भी आया, राजस्थान सरकार का भी पैसा आया और 20% की हिस्सेदारी नगर परिषद को अपने यहाँ से देनी थी। वो 20% हिस्सेदारी नहीं दे रही है नगर परिषद, और क्या कह रहे हैं, काम रोक दीजिए। नगर परिषद काम रोक दे, LNT का काम रोके, सीवरेज का काम रोक दे, पानी का काम रोक दे, उस पर साइन नहीं कर रहे चेयरमैन और ये कमिश्नर। 20% हिस्सा, इतनी बड़ी तादाद में रुपया इनके पास अभी आ रहा है, कैंप लग रहे हैं, नियमन हो रहा है और लैंड कन्वर्जन हो रहा है, उसका बड़ी तादाद में पैसा आ रहा है। उस पैसे में से इनको जमा कराना चाहिए, वो जमा नहीं कराया तो अभी हुड़को ने पूरे राजस्थान के लिए लोन की व्यवस्था कर रखी है। वो काम अगर करते तो हमारा दूसरा जो सेकंड फेज है, वो सेकंड फेज हमारा इसका सीवरेज का आता, कम से कम 200 करोड़ रुपया गंगापुर में आएगा। लेकिन नगर परिषद की हठधर्मिता से सारे काम रुके हुए हैं। आप देख रहे हैं ये जो मेन सड़कें हैं, उन सड़कों की क्या हालत खराब कर रखी है लोगों ने। जो फुल ब्रिथ में सड़कें बननी है, फुल ब्रिथ में, वो फुल ब्रिथ की सड़कें केवल इस वजह से रुक रही है साल 1.5 साल से कि ये लोग साइन नहीं कर रहे उसमें। तो ये गंगापुर की जनता के साथ घोर अन्याय है और मैं अभी 2-4 दिन इंतजार करूंगा। अगर इन लोगों ने ठीक ढंग से काम कर दिया तो ठीक है, नहीं तो इसकी शिकायत मैं सरकार से करूंगा और इनका कोई न कोई इंतजाम कमिश्नर और चेयरमैन का भी करके रहूंगा। ये चलने वाला नहीं है, पूरी सड़कें टूटी पड़ी है। 20% पैसा इनको हर सूरत में निकाल करके जो अंशदान जिस पे एफिडेविट दिया हुआ है भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को, इन्होंने ये शपथ पत्र दिया हुआ है कि 20% हिस्सा हम देंगे, तो अब ये दें 20% हिस्सा। इनके पास नहीं है तो हुडको से जो लोन सैंक्शन हुआ है उसमें से दें, या फिर अपने संसाधन, रोज पैसा आ रहा है, वो कहाँ गया पैसा इतना। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ साथ मेले का जो काम है, मेले में भी आयुक्त साहब से कहूँगा कि कोई कंजूसी नहीं रखे और अच्छी व्यवस्था करे। लोगों को जो वहाँ आ रहे हैं पानी की और लाइट की, वो व्यवस्था में कोई कंजूसी नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह पहले से जो आयोजन हो रहा है मेले का, उसी तरीके से उससे भी भव्य आयोजन इस बार होना चाहिए। धन्यवाद। इसमें बजट का क्या प्रावधान रहेगा? बोर्ड मीटिंग हो गई ना पहले ही। बोर्ड मीटिंग में तो पहले ही निर्णय ले रखा है, कल्याण जी के मेले के लिए कोई पाबंदी नहीं है। कल्याण जी का मेला हर सूरत में आयोजित होगा और बोर्ड मीटिंग अगर लेनी है तो ले ले बोर्ड मीटिंग। नहीं, बजट का जो प्रावधान है उसमें संसाधन आएंगे सारे, तो उसका बोर्ड का बजट का क्या है? ये तो सब ये कमिश्नर की जिम्मेदारी है। कमिश्नर ने अब तक क्यों नहीं किया, ये बोर्ड की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई अभी तक?
अब इनको बुलानी चाहिए, बोर्ड की अनुमति लीजिए, और अगर मान लो अनुमति नहीं दे रहा है बोर्ड, तो वो भी मुझे बताए, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन मेला हर सूरत में आयोजित होगा, मेला नहीं रुकेगा। अगर नगर परिषद रोकेगी तब भी नहीं रुकेगा मेला। मेला भव्य तरीके से आयोजित होगा गंगापुर में, ये कह रहा हूँ मैं। रामदेव सर, कल आपने जन सुनवाई करी थी दिन भर और बहुत सारे मुद्दे भी आए थे। आपकी ही सरकार ने 60 से ज़्यादा रियायतें दी हैं अब प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टों को लेकर के। लेकिन ताज्जुब की बात है, नगर परिषद के कर्मचारी हमेशा एक बात कहते हैं कि साहब सरकार से तो कोई सर्कुलर ही जारी नहीं हुआ, आदेश ही जारी नहीं हुआ, जनता को वो रात मिल नहीं पा रही है दरअसल। सरकार का सर्कुलर ला करके फाइल में बंद कर दो, पढ़ोगे नहीं तो क्या बताओगे? पढ़ना चाहिए। सर्कुलर जब जारी हो रहा है तो सर्कुलर हर नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम सब जगह जाता है। ये ऐसा तो नहीं है कि गंगापुर में सर्कुलर नहीं आ रहा दूसरी जगह आ गया। सर्कुलर अगर धारीवाल जी ने जारी किया है तो निश्चित रूप से इनके यहाँ आया होगा। सब तरह की रियायतें इसलिए दी जा रही है कि नगर परिषद की आमदनी बढ़े, स्थानीय निकायों के पास पैसा आए और वो अपने शहर का विकास करें। तो पैसा खूब आ रहा है, वो खूब पैसा आ रहा है, 20% इनको जमा कराना है उसमें से, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी जमा नहीं कराया। 80 करोड़ रुपया जो आया है सरकार से आया, और सरकार के पैसे से ही अभी ये काम चल रहा है। मेरा तो इतना इनसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी जो 20% पैसा इनके हिस्से का है उसको जमा कराए, जिससे सीवरेज की जो सेकंड फेज है वो आ जाए और गंगापुर के लोगों का भला हो जाए। लेकिन सर ये इन चीजों की मॉनिटरिंग कैसे हो, जनता को राहत कैसे मिले? ऑर्डर मीडिया सब कुछ बता रहा है, मीडिया के आदमी हो, लेकिन उसके बावजूद ये लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे। आप मॉनिटरिंग कर दो, आप देखिए काम जो हो रहा है उसको देखिए, किस मंथर गति से काम चल रहा है। कभी इन्होंने देखा जाकर के सिकंदरा वाले रोड पे आप जाकर के देखिए, आए दिन सुबह से शाम तक जाम लगा रहता है, कोई जाकर के नगर परिषद की तरफ से नहीं देख रहा है। तो ये इनको देखना चाहिए, मेरा तो कहना ही है। अब आप विभागों की समीक्षा बैठक कर बिल्कुल जल्दी विभाग की भी समीक्षा बैठक करेंगे, और एक कमिश्नर साहब से कह करके भी इनसे कहेंगे कि ये भी पूरी निगरानी रखें, और निगरानी रख करके और इनको डायरेक्शन जारी करें जिससे लोगों को तकलीफ नहीं हो। किसका अगर हमको ये कहे कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो एक सेट है, उस सेट पे ये साइन करें, अनरोल करें। राजस्थान सरकार ने वो पूरी व्यवस्था कर रखी है, वही बात तो ये और बात पूरे राजस्थान में हर नगर पालिका, नगर परिषद जिसके पास फंड का इंतजाम नहीं है वो फंड का इंतजाम सरकार करेगी। केवल साइन करने की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो साइन भी नहीं हो रहे हैं। मतलब शहर का इतना बड़ा विकास का काम रुके, शहर की जनता चाहे दुख पाए, लेकिन इनको साइन करने की फुर्सत नहीं है। आज मैं कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूं क्यों नहीं किया इन्होंने। मैं आपके चैनल मीडिया के माध्यम से ये सवाल उठा रहा हूं, अब तक इन्होंने 20% पैसा जो इनका कमिटमेंट था, जो इन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है उसमें, जब सीवरेज सेंक्शन हुआ था उस समय शपथ पत्र दिया हुआ है कि 20% पैसा हमारे हिस्से का हम देंगे, आज तक वो दिया नहीं। और इनके पास जो व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए उन कागजों पे भी साइन नहीं कर रहे। इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? पहले साल 2 साल पहले गवर्नमेंट आया था, वो हमने भर के भेज दिया था एक बार। अभी सर दोबारा से मार्च में वो फंडिंग आने वाली थी, फिर एक नया एनक्लोजर आया है सर, वो उस पर साइन होके जाने हैं। वो सर रेडी हो गया है, और चेयरमैन साहब से इस बारे में चर्चा हुई थी, बट उन्होंने इसमें थोड़ी असमर्थता जाहिर की। मेरी तरफ से सर वो रेडी है, आज मेरे तो भी साइन हो जाएंगे। अगर उसके बाद साइन नहीं होते हैं तो मैं सर वहाँ पर भिजवा दूँगा उसी को। चेयरमैन ने क्यों असमर्थता? उनकी जेब से ज़्यादा पैसा उनके गंगापुर की जनता का पैसा है, जनता को सहूलियत, जो सड़कें यहाँ पर टूटी पड़ी है, अगर ये सड़कें बनती है तो उनको आपत्ति है इसमें। इसका मतलब तो यही है सड़कों के लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, सड़कों का ये ऊंचा नीचा 1-1 फीट के जो गड्ढे हो रहे हैं, इन गड्ढों के लिए कौन जिम्मेदार है? जब आयोग साहब की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहे हैं कि इनकी तरफ से प्रपोजल तैयार है, वो सुन लीजिए आप। वही तो बात हो, इसका मतलब पूरा मीडिया है, सुन लीजिए क्या बात है। आज और एक बार बात कर लेते हैं सर। अगर नहीं भी अगर मान लो होता है तो हमारा तो बहुत बड़ा काम रुक जाएगा।
आगे जो हमारा सेकंड फेज है, सेकंड फेज हमारा नहीं होगा, 200 करोड़ रुपए उसके मिलने वाले हैं। कमिश्नर साहब, जनता तो इसी गलतफहमी में फंस रही है कि आखिर करेगा कौन इसको। कोई किसी के ऊपर डाल देता है, कोई किसी के ऊपर डाल देता है, काम हो नहीं रहा जनता का। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। सड़कों के लिए विधानसभा से पैसा आ रहा है, 6 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए एक बात पूछिए, पूछते हैं तो वो तो देखो वही बात है, बड़ी बड़ी स्पष्ट सी खुल करके आती है कि साहब वो विधायक फंड से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, सरकार से हमें कोई पैसा नहीं आता, वो सरकार पे डाल देते हैं। अभी यही तो हो रहा है। आप सुन लीजिए भारद्वाज जी, अभी 6 करोड़ रुपए तो पहले मैंने 6 करोड़ रुपए तो नगर परिषद में पहले दिए हुए हैं, 6 करोड़, और 7 करोड़ रुपए की अभी सेंक्शन हुई। बिल्कुल 13 करोड़ रुपए तो मैं अभी गंगापुर के लिए सड़कों के लिए दे चुका सड़कों के लिए आ चुका है। विधायक कहते हैं विधायक से जहाँ कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मैं कमिश्नर साहब के सामने कह रहा हूँ 6 करोड़ रुपए की सेंक्शन तो पहले निकल गई है और 7 करोड़ का काम अभी प्रोसेस में है। 7 करोड़ ये आ गए, 13 करोड़ रुपए तो सड़कों के लिए गंगापुर शहर में सड़कों के लिए विधायक के यहाँ से, सरकार के यहाँ से आ चुका है इनके पास। इनकी तरफ से तो 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी आज तक। ये करोड़ों करोड़ों रुपए जो नियमन के आ रहे हैं, ये कहाँ चले गए? नालों की सफाई है, वो टेंडर है, उनमें दुनिया भर का उनका पेमेंट करने के लिए है कुछ भी, लेकिन सड़कों के मरम्मत के लिए कोई नहीं है। आप हमारे से लेकर के स्टेशन तक की सड़क देखिए, सड़क देखिए क्या हाल है। सारे नाले चौक पर हैं, शुरू में जरूर सफाई। आप पधारो और ये काम आकर के तो को संभालो। जो भी ऑर्डर हो सब सारे ऑर्डर सब है, तहसीलदार जी से कोऑर्डिनेट करके कराना है सब। तरह का जो कार्यक्रम है या और जो कार्यक्रम है मेले के, क्योंकि ये मेले का जो देखरेख वहाँ जो मैनेजमेंट कमेटी करती है, और उस कमेटी के हमारे वहाँ के जो अध्यक्ष हैं हमारे 84 के हरगोविंद कटारिया जी, जो हमारे कांग्रेस के यहाँ के ब्लॉक के भी अध्यक्ष हैं शहर के, इनकी देखरेख में सब कार्यक्रम होता है। और इनसे हमें बहुत बड़ा प्रोटेक्शन ये है कि ये वहाँ सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेते हैं। अभी हमारी माता बहनें भी वहाँ पर जाती है, बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज तक हमारे कल्याण महाराज जी के मेले में कभी कोई अव्यवस्था नहीं हुई, और अगर कोई गुंडे बदमाश भी वहाँ पर जाते हैं तो उनका मुकाबला पुलिस तो करती ही है। पुलिस के साथ साथ हमारे जो वॉलंटियर हैं वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं, जिससे व्यवस्था बनी रहती है। और वो काम इस बार पुनः हरगोविंद जी कटारिया साहब के उनकी देखरेख में किया जाएगा। जो आगे के जो कार्यक्रम है वो इनके अनुसार ही संचालित हो। 4-5 दिन में पूरी व्यवस्थाएं हो जाएंगी? बिल्कुल, आज से ही हो जाएंगे। आज से ही सब विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। पूरी व्यवस्था, पानी बिजली की, सड़क की, जो खड्डे हैं उनकी भर करके सारी व्यवस्था 2-3 दिन के अंदर अंदर दुरुस्त हो जाएगी। संशय बिल्कुल खत्म है। हर सूरत में कल्याण जी का मेला आयोजित होगा। और अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न जी कोहली साहब इस मेले की अध्यक्षता करेंगे और रथ पे सवार होंगे। धन्यवाद।